ओके जी। इसे पिछले लेक्चर में हमने इस टाइप की प्रॉब्लम की टाइप कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं, वी हैव सीन दिस। तो यहाँ पे हमें वो जो करोलरी हमने सेट की हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो वो हमारे काम अभी इधर आई है। ठीक है, तो आपने वो तमाम मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स जो हैं जो कि हमने कवर किए हैं, ठीक है, लेक्चर 2 में स्पेशली, तो वो आप लोगों ने 14th और 15th स्लाइड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये लॉग से रिलेटेड और ये सीरीज़ से रिलेटेड जितने भी इक्वेशंस हैं आप लोगों ने ये याद रखनी है। ये एनालिसिस में आप लोगों के काम आ सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर किसी एल्गोरिदम में रिकर्जन हो तो फिर क्या करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक रिकर्जन की एग्जांपल नज़र आ रही है कि ये एल्गोरिदम है, इसका नाम है फैक्ट। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम, आप लोगों को पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो इसको इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा रन करते हैं, चलाते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। और चलाते कैसे कैसे हैं, इधर ही चलाते हैं, ड्राइव नहीं करते इसको। सो यस, ठीक है, यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं पहले। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है। लेट्स से अगर आपको बोला जाए कि 4 फैक्टोरियल फाइंड कर दें, तो कैसे फाइंड करते हैं कि 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 और क्रॉस 1। तो उसी नंबर में एक कम करके मल्टीप्लिकेशन, फिर उससे एक और कम करके, फिर एक और कम करके, फिर और। तो इसके लिए हमने आप लोगों को ये एल्गोरिथम आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, उस एल्गोरिथम में क्या है, उस एल्गोरिथम में स्टार्ट में लिखा गया है, लेट्स सी दिस फर्स्ट। हाँ, इफ n इज इक्वल टू 1 तो 1 ही रिटर्न कर लो। अगर n 1 नहीं है तो फिर क्या करो, n को अपने पास रखो, ठीक है, क्रॉस, और एक माइनस करके ये फंक्शन दोबारा कॉल कर दो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये अभी इधर ड्राई रन करते हैं, दिस वन। अब देखिए वही कोड इधर चलाते हैं। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि इफ़, अच्छा हमने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है ना, तो उस फंक्शन को हम इनिशियली 4 पास करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इफ़ n इज इक्वल टू 4, इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो n क्या है, 4 है ना, 1 की इक्वल तो नहीं है। तो नीचे जो स्टेटमेंट है रिटर्न 1, वो नहीं चलेगी, बल्कि वो एल्स में जाएगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रिटर्न n क्रॉस फैक्टोरियल n माइनस 1। तो n क्या है, n में 4 है ना, तो ये जो रिटर्न की स्टेटमेंट है, रिटर्न की स्टेटमेंट है, ये ऐसे बन जाएगी 4 क्रॉस, इसलिए हुआ ना n क्रॉस, और फैक्टोरियल का मेथड दोबारा कॉल कर रहे हैं और उसमें पास कर रहे हैं n माइनस 1 दैट इज 3। अच्छा, तो ये फंक्शन अभी रिटर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने दोबारा फंक्शन को कॉल किया, तो जब तक यहाँ से वैल्यू ना आए, ये कंप्लीट ना हो, तब तक रिटर्न नहीं होगा। तो अब फैक्टोरियल दोबारा कॉल हो गए इधर। अब फैक्टोरियल में क्या चला गया, तो चला गया है n की जगह 3 चला गया ना। देखिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप चेक करें, उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही है बिकॉज n इज 3, तो वो नीचे दोबारा आएगा। तो दोबारा नीचे आएगा, एल्स में है रिटर्न क्या है,
एन, तो यानी इस फंक्शन में एन क्या है, 3 है, 3 है क्रॉस, और फैक्टोरियल में n-1 पास हो रहा है, तो n-1 क्या है इस केस में, 2 नहीं है, 3 - 1 इज 2। तो अब इधर 2 आएगा। अच्छा, अब ये रिटर्न भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये भी उस मेथड को दोबारा कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से भी रिटर्न नहीं होगा, बल्कि यहाँ से ये मेथड कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मेथड आएगा। अच्छा, अब n की जगह वैल्यू क्या है, ये 2, तो यहाँ फैक्टोरियल में 2 आएगा, तो फैक्टोरियल का उसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ़ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, ठीक है। तो चूँकि n तो हमारे पास 2 है, लिहाजा वो नीचे एल्स में आएगा। एल्स में क्या है, एल्स में है रिटर्न, रिटर्न क्या, n2 है ना, 2 क्रॉस फैक्टोरियल n-1, वो क्या है n-1, तो n2 है, 2 - 1 इज 1, यहाँ पे गया है 1, ठीक है। अब ये फंक्शन भी रिटर्न कंप्लीट नहीं, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो दोबारा फैक्टोरियल कॉल होगा। अब देखिए, अब फैक्टोरियल कॉल हुआ और इसमें क्या है, इसमें n की वैल्यू है 1, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो है इफ n इज इक्वल टू 1, तो n 1 है, यस ट्रू, ठीक है। वो एल्स में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट 1 रिटर्न कर देगा। जब वो एल्स में नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि अब फंक्शन और कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो इस स्टेटमेंट पे आके रुक जाएगा। किस स्टेटमेंट पे, इस स्टेटमेंट पे आके रुक जाएगा। ये अगर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आके ये नीचे, इससे पहले तमाम फंक्शंस में नीचे वाला जो पोर्शन है वो कॉल हो रहा था, इसलिए दोबारा दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अब n की वैल्यू 1 हो गई, तो रिटर्न 1, ठीक है। तो जैसे ही रिटर्न 1 होगा, जैसे ही रिटर्न 1 होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस दोबारा जो फैक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आएगा 1, वो 1 आके इधर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिटर्न कंप्लीट हो गया है, बिकॉज 2 क्रॉस इधर 1 आ गया ना, तो 2 क्रॉस 1 इज 2, तो ये फंक्शन 2 रिटर्न करेगा, वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये रिटर्न भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 3 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, 3 क्रॉस 2 इज 6, ये 6 आएगा इधर, ठीक है। और यहाँ पे 6, अब ये रिटर्न कंप्लीट हो गया, तो 6 क्रॉस 4 इज 64, सॉरी 24, तो ये जी 24 आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है यूजिंग रिकर्जन, और यहाँ से भी ये आ रहा है ना, 4 क्रॉस 3, 4 3 12, 12 2 24, ये 24। सो दिस इज हाउ यू रन अ रिकर्जन, ठीक है। तो ये रिकर्जन चलेगा, ये तरीका है। अब इसके लिए इसकी एनालिसिस हम कैसे करते हैं, यहाँ पे तो लूप्स नहीं है, इसके लिए हम रिकर्स रिलेशन पहले फाइंड करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। तो हम देखते हैं कि रिकर्स रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए फाइंड करते हैं और फिर उसको जेनेरिक बनाएंगे। अब देखिए, इस प्रॉब्लम के लिए रिकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक एफ है और एक एल्स है। इस फंक्शन को देखिए, अगर इस फंक्शन में n की वैल्यू 1 है, तो फिर ये नीचे वाला पोर्शन चलेगा ही नहीं, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट चलेगी। नीचे वाला अगर आप इसे हमेशा n की वैल्यू 1 देते हैं, तो हमेशा यही स्टेटमेंट चलेगी। ये नीचे वाला स्टेटमेंट कभी ये तब आएगी जब n की वैल्यू n से ज़्यादा हो। तो देखिए, आप अगर इस एल्गोरिथम को आप इनपुट देते हैं n1, ठीक है, तो ये आपको क्या, इसका जो रन टाइम है वो एक कांस्टेंट इंटीजर 1 या 2 या जो भी होगा, ठीक है। तो इसका रन टाइम फिर होगा, लेट्स से एक फर्जी नंबर है 2, तो इसका रन टाइम 2 होगा, ठीक है। तो क्या मतलब कि इसके अंदर जितने इंस्ट्रक्शंस हैं बस फिर वही काउंट होंगे वंस। लेकिन अगर इनकी वैल्यू
1 से ग्रेटर है, फिर ये चीज़ तो नहीं चलेगी, ठीक है। फिर ये तो तब चलेगी जब इनकी वैल्यू 1 रिड्यूस होकर 1 तक आ जाए। फिर उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में ये होगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम जो है ये मज़ीद सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होगा। और वो सब प्रॉब्लम्स का साइज़ कैसे फाइंड करेंगे, वो यहाँ से फाइंड करेंगे कि हर एक नया जो सब प्रॉब्लम है उसको जो n की साइज़ पास हो रही है वो लेस देन 1 है, ठीक है। और एंड में फिर जिस तरह इधर ए था ना, तो एंड में जहाँ पे ये रुकेगा ये रिकरेंस, उसकी जो उस पर्टिकुलर कंडीशन की टाइम कैपेसिटी होगी उसको हम कांस्टेंट सी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का रन टाइम क्या होगा, इसका रन टाइम इक्वल होगा, ठीक है, कि ये हर एक प्रॉब्लम जो है, जो गिवन प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम में डिवाइड होगा, और उस सब प्रॉब्लम का जो साइज़ होगी वो पिछले प्रॉब्लम से एक कम होगी, ठीक है। तो ये देखिए रिकरेंस है कैसे, टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन ना, तो टी एन माइनस वन क्या होगा, टी एन माइनस टू, टी एन माइनस टू क्या होगा, टी एन माइनस थ्री, टी एन माइनस थ्री क्या होगा, टी एन माइनस, ठीक है, तो टी एन माइनस फाइव या टी एन माइनस फोर, और फिर फाइव क्या होगा, टी एन माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये एंड पे जाके टी एन माइनस एन हो जाएगा, दैट इज़ वन, ठीक है। तो बेसिकली हम रिकर्जन के लिए रिकरेंस रिलेशन फाइंड करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो यहाँ इस कॉल में देखते हैं। तो अगर यहाँ पे n माइनस वन है तो फिर हम कहते हैं कि फॉर रिकरेंस इट्स टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन, अगर यहाँ पे टी एन माइनस टू है तो टी एन माइनस टू, अगर यहाँ पे n बाई टू है तो फिर टी एन बाई टू होगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए जो इनपुट साइज़ है वो पिछले का हाफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ को देख के, अच्छा यहाँ से ये जो ऊपर बेस कंडीशन होती है इससे ये वाला फाइंड करते हैं कि जब इनकी वैल्यू वन होगी तब टी इज इक्वल टू ए, और इससे जो है इससे ये रिकरेंस फाइंड करते हैं, यहाँ पे टी एन लिखेंगे, ठीक है, ये सब के लिए सी होगा। और यहाँ पे टी एन माइनस, चूँकि यहाँ एन माइनस वन है तो यहाँ एन माइनस वन आएगा, यहाँ पे जो टर्म होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और दिस इज़ प्लस सी, तो ये चंद इसका असर नहीं है एनालिसिस पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम ये रिकरेंस कॉल करते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा कुछ वेरिएबल्स की सेटिंग में, कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए, तो उसके लिए हमने एक टाइम कॉन्स्टेंट टाइम डाल दिया है सी, जो कि इसके एनालिसिस में कुछ कोई वैसे नहीं है, लेकिन वो इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट डाल दिया ताकि ये इसकी इक्वल हो जाए। तो जब n वन की इक्वल होगा तब ये चलेगा, अगर वन से ग्रेटर है तो फिर ये रिकरेंस होगा। अब इस रिकरेंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि रिकरेंस कैसे सॉल्व, उसके दो तीन मेथड्स हैं वो देखेंगे। तो फिर हम जो रिकर्सिव मेथड्स हैं उनके पहले रिकरेंस फाइंड करेंगे और फिर उन रिकरेंस को सॉल्व करके एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या रनिंग टाइम है वो फाइंड करते हैं। तो ये रूल्स और फिर उन रूल्स को फॉलो करके एल्गोरिथम्स की एनालिसिस हमने सीख ली है, ठीक है। बस आप लोगों को अब यही चीज़ें दोबारा सामने आएंगी, रिकरेंस रिलेशन, नेस्टेड लूप्स, और लूप्स के अंदर इनकी वैल्यू हाफ होना, इनकी वैल्यू डबल होना, इनकी वैल्यू लॉग आना, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, उस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं। इसको इंसर्शन सॉर्ट क्यों कहते हैं ये भी मैं क्लियर करा दूंगा। अभी पहले समझते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट में होता क्या है, ठीक है। तो पहले इसके पूरे कोड को एक दफ़ा ट्राई रन करते हैं, चलाते हैं एग्जाम्पल के साथ, और जब हम क्लियर हो जाएं कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है फिर इसकी एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ये आप लोगों को ये कह सकते हैं कि सूडो कोड है इंसर्शन सॉर्ट का। उसको आप एक अरे देते हैं फिर सॉर्ट को, और साथ में
कितनी साइज़ है उस अरे की, तो ये दोनों अब इस फंक्शन को पास करते हैं। तो इस अरे की जो साइज़ है वो 4 है, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए 30, 10, 40, 20। और टास्क क्या है कि हमने इन नंबर्स को सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब क्या होगा, ऑर्डर में करना है कि 10 पहले, उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40। इसके लिए ये एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम को अब समझते हैं। इस एल्गोरिथम के अंदर वेरिएबल्स एक जे, एक आई है, एक की वेरिएबल है, और बाकी हमारे पास अरे है और अरे का साइज है, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियली जे में लेट से हम ज्यूम करते हैं कुछ भी नहीं है, आई में कुछ नहीं है, ठीक है। और जब आई में कुछ भी नहीं है तो आई मीन ए नल इज पॉइंटिंग टू नल, तो ए नल में कुछ भी नहीं है और ए नल प्लस वन में कुछ भी नहीं, की में भी कुछ नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है। एज्यूम करते हैं इधर j इज इक्वल टू 2, ये 2 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, ठीक है। और n हमारे पास क्या है, n हमारे पास साइज ऑफ दी अरे है। तो ये 2 से इसका मतलब है कि ये सेकंड लोकेशन स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, n हमारे पास 4 है इन दिस केस। फिर हमने क्या किया, फिर j की जो वैल्यू है, ठीक है, j की वैल्यू 2 है ना, तो a2 को हमने असाइन कर दिया है की में। a2 में क्या है, a2 में 10, तो की में वैल्यू आ गई है 10। और j माइनस 1 को हमने असाइन कर दिया है i को, तो j इज़ 2, 2 माइनस 1, 1। तो i में वैल्यू आ गई है 1 और की में वैल्यू आ गई है 10। इधर आप देख सकते हैं कि j की वैल्यू 2 है, i में वैल्यू आ गई है यहाँ से 1 और की में वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। अब देखेंगे इस चीज़ से क्लियर हो गई ना। अब इधर देखें ए आई में क्या है, आई क्या है, आई 1 है ना, तो ए 1 में 30 है और आई हमारे पास 1 है, तो ए 1 प्लस 1 ए 2 में 10 है, तो की में भी 10, ए 1 प्लस 1 में भी 10, ए 1 में 30, जे में 2, आई में 1। अब इस कंडीशन पे हैं, ये कंडीशन क्या है, इफ ये तब तक ये लूप चलेगा जब आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो इधर आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और ए आई में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि इस टाइम 30 है, वो की से ग्रेटर हो, की में कौन सा है, की में 10 है ये। तो अगर ए आई की जो वैल्यू है वो की से ग्रेटर है और आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो आप इस लूप के अंदर जाएं। इस लूप में क्या किया, उस लूप में ए आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू 1 है। ए 2 में क्या डाला हुआ है, ए 2 यहाँ है ना, ए 2 में ए आई डाला हुआ है, ए आई क्या है 30, तो 10 की जगह भी 30 आ जाएगा। ये स्टेटमेंट चलने के बाद 10 की जगह भी 30 आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 30 और यहाँ भी, ठीक है। अब और i की वैल्यू में से एक माइनस हो गया, तो i क्या बन गया, i 0 बन गया। इधर आप देख सकते हैं i की वैल्यू 0 होगी, जैसी i की वैल्यू 0 हो गई है तो a 0 में तो कुछ भी नहीं ना, a 0 तो उधर है, लेफ्ट साइड में है, तो ये इसलिए यहाँ पे एम्प्टी आ गया, ठीक है। लेकिन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 में a 1 में 30 है और j में वैल्यू 2 है क्योंकि j तो अभी चेंज नहीं हुआ और की में 10 है। तो ये अब लूप दोबारा चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 0 हो गई है और यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से बाहर आके यहाँ आ जाएगा। और इधर आपने क्या किया, इधर आपने i प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 की वैल्यू हो गई है 1, तो आपने a 1 में डाल दिए, की में क्या है 10, तो यहाँ पे इधर आके 10 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा,
अब हम जाएंगे ऊपर, तो अब जे की वैल्यू होगी 3, क्योंकि जे ने एंटर करना है ना, तो जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जे की वैल्यू 3 हो गई है। और यहाँ पे आके जो ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुआ, तो जे में 3 है ना, तो A3 जो है उसकी वैल्यू की में आ गई, वो 40 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब इस स्टेटमेंट की बारी है। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो क्या बना, यहाँ पे जे की वैल्यू चूंकि 3 है तो 3 माइनस 1 2, तो आई में 2 हो गए वैल्यू, जे 3 है, की में ए जे है तो A3 इज 40, की में 40 है, आई की वैल्यू 2 है तो A2 में 30 है ना, और 2 प्लस 1 A3 में 40 है। अब ये कंडीशन देंगे, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? यस, बिकॉज आई इज़ ट्रू, आई इज़ ग्रेटर देन 0। और ए आई में क्या है, ए आई में 30 है, और की में क्या है, की में 40 है, तो क्या 30 40 से ग्रेटर है? नहीं। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन इधर एंड लगा हुआ है, तो इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तो ये ट्रू नहीं है, लिहाजा ये लूप नहीं चलेगा और डायरेक्ट हम इधर आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इधर आए, तो क्या हुआ कि अब ये स्टेटमेंट चलेगी, तो आई की वैल्यू क्या है, 2, और आई प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 3, तो A3 के ऊपर हमने की डालना है और की 40 है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 40 उसमें पहले से भी है और 40 दोबारा डाला गया, तो कोई चेंज नहीं आया, ये लूप इधर ख़त्म हो गया, आई मीन ये अटैच ख़त्म हो गई। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 था पहले, फिर 3, अब 4, तो जे की वैल्यू 4 हो गई है। ए जे में क्या है, 20। ठीक है, तो अब 20 आ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट जैसे ही चलेगा तो की में 20 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 4 है ना, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और ए जे की में 20 है, आई की वैल्यू 3 है, तो आई 3 में क्या है, आई 3 में 40 है, सॉरी ए आई में क्या है, ए आई में 40 है, और ए आई प्लस 1, तो आई 3 है, 3 प्लस 1 4, तो ए 4 में 20 है। ठीक है, तो ये सेटअप बन गया है। अब इधर आए, आई इज़ ग्रेटर देन 0, यस आई इज़ 3 3 ग्रेटर देन 0, और ए आई की वैल्यू क्या की से ग्रेटर है, तो ए आई में 20 है। ठीक है, सॉरी ए आई में 40 है और की में 20 है, तो 40 इज़ ग्रेटर देन की, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हैं, तो ये नीचे अंदर आ जाएगा। अब देखिए, ए आई प्लस 1 में हमने डालना है ए आई, ए प्लस 1 में क्या है, 20, और ए में क्या है, 40, तो इस 20 की जगह 40 में आ जाना है। तो जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी, तो आप देख सकते हैं कि उस 20 की जगह 40 आ गई। ठीक है, और अब आई ने एक डिक्रीमेंट हो जाना है, तो आई 2 बन जाएगा। आई 2 बन गया है, की में 20 है, इसमें 40 है, ए आई में 30 है, क्योंकि ए आई अब 2 हो गया ना, पहले इधर तो यार आई 3 था, तो ए 3 में 40 है, अब आई 2 हो गया है इस स्टेटमेंट की वजह से, तो इसलिए ए आई में 30 है। अब देखिए, क्या आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यस आई में 2 है, ए आई में जो वैल्यू है वो क्या है, 30, क्या 30 की से ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, क्योंकि में 20 है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर भी ये लूप चलेगा। तो ए आई प्लस 1 वो क्या है, ए 3 में, ए 3 में कौन सी वैल्यू आएगी, ए 3 में वैल्यू आएगी ए आई की, ए आई में क्या है, 30, तो ए आई प्लस 1,
A3 में इधर वैल्यू आएगी 30, ठीक है, और I डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो देखिए जी, वैल्यू आ गई 30, इधर I डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I की वैल्यू क्या, I की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, जैसे ही I की वैल्यू 1 हो गई है, की में तो वही 20 है। अब देखिए AI में 10 हो गया है, क्योंकि I 1 हो गया ना, तो AI इधर आ गया। AI प्लस 1 में 30 है, क्योंकि अब AI प्लस 1 पहले इधर था, अब ये इधर हो गया, पहले इधर था अब इधर हो गया। तो AI प्लस 1 में 30 है, ठीक है। की में 20 पड़ी हुई है, की को हमने छेड़ा नहीं है, क्योंकि हम ऊपर गए ही नहीं है, अभी इधर ही लगे हुए ना, की तो ऊपर ही चेंज हुई। अब देखिए I की वैल्यू क्या है, वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ग्रेटर तो है, I इज़ 1। AI की वैल्यू की से ग्रेटर होनी चाहिए, तो AI में क्या है, AI में इस वक्त 10 है, की में क्या है 20, तो ये जी फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। तो अब ये लूप नहीं चलेगा और ये नीचे आएगा। अब मुझे ये बताया कि AI प्लस 1 में क्या है, AI प्लस 1 इसको पॉइंट कर रहे हैं ना, बिकॉज I इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, तो AI इधर पॉइंट कर रहा है, और हमने कहा AI प्लस 1 दैट इज़ A2, उसमें हमने की डाल दी, की में 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं आपके 20 आ गया है, ठीक है। और अब जब ऊपर जाएंगे तो जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, और जैसे ही 5 हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को देखें, ये कोड पूरा कंप्लीट चल पड़ा है, और आप देख सकते हैं कि अरे जो है वो सॉर्टेड हो गई है। आप ये समझते हैं कि इसको इंसर्शन सॉर्ट क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इसकी जो जनरल एल्गोरिथम मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और प्रिंसिपल ये है कि आपने सेकंड एलिमेंट से शुरू होना है और फिर आगे जाना है, ठीक है। और होना ये है कि यहाँ से जो लेफ़्ट साइड है वो हमेशा सॉर्टेड रहे, ठीक है। तो पहले एलिमेंट में पहले पास में एक एलिमेंट सॉर्ट कर दिया जाता है। मैं ऊपर से दोबारा दिखा दूँ, देखिए इनिशियली क्या था, इनिशियली ऐसे ही था ना, ये देखिए, हाँ ऐसे था ना इनिशियली। तो जब फर्स्ट जो पास है, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ, तो क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पे जे खड़ा हुआ था ना, तो यहाँ से एक एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे हम डालेंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, उस जो लेफ़्ट साइड है ऑफ दिस जे, वो हमेशा सॉर्ट रहेगा। तो यहाँ पे 10 था, वन एलिमेंट तो सॉर्टेड ही होता है, तो पहले हमने यहाँ पे 10 डाला, तो फर्स्ट एलिमेंट तो सॉर्ट होता है, एक एलिमेंट तो सॉर्टेड ही होता है ना, ठीक है। तो इधर 10 रहा, देखें। फिर नेक्स्ट पास में हमने क्या किया, नेक्स्ट पास में जे इधर आ गया, इधर आ गया ना। अब इधर क्या है, इधर 30 है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये करना था कि हमने इस जो लेफ्ट साइड ऑफ दी जे है उसको शॉर्ट रखना। तो देखिए यहाँ पे जे खड़ा हुआ है ना, जे यहाँ पहले यहाँ था, यहाँ पे यहाँ देखिए, क्या ये जो एलिमेंट है ये इससे लेस है ना, सॉरी इससे ग्रेटर है। इसका मतलब है कि जे का जो लेफ्ट साइड था वो दूसरे पास में सॉर्टेड ही था, उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज 10 इज लेस देन 30, सो इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। इसलिए अगर आप लोग गए तो सेकंड पास में ये लूप चली ही नहीं थी, इस वजह से। अच्छा, अब जे जो है वो आ गया है इधर फोर्थ पे, ठीक है। जब फोर्थ पे आया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा सेट रह गया, ठीक है।
तो ये पूरे का पूरा सेट जो था ये सॉर्टेड है नहीं है, क्योंकि 10, हाँ ये सॉर्टेड है, 10 30 उसके बाद 40, तो ये सॉर्टेड है। जब ये हुआ था, जब ये यहाँ पे आया था, तब भी हमने देखा था कि ये लूप नहीं चला था। ठीक है, तब भी हमने देखा था कि ये लूप नहीं चला था और ये अपनी जगह पे 40 दोबारा ही आ गया था। ठीक है, लेकिन जब जे इधर से आगे गया तो क्या हुआ, अब ये पूरे का पूरा लिस्ट हमारे पास आ गया। तो अब जे अगर इधर खड़ा है तो जे का जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, वो सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि दिस 20 शुड बी है। ठीक है, तो इसलिए इस 20 को पकड़ के इसके साथ टेस्ट किया गया। ठीक है, इससे कम था, इसके साथ, तो क्या हुआ कि अच्छा ये क्या था, ये ग्रेटर था इससे। ठीक है, तो हुआ ये कि इसको की में रखा गया, इस 40 को, 30 को यहाँ लेके आ गया और 20 को इसके साथ रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, ताकि ये सॉर्ट हो जाए। देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ देखिए, इस 20 को उठा के की में रखा गया और 40 के साथ क्या किया, 40 को 30 के साथ एक्सचेंज कर दिया गया। ये देखिए, ठीक है, और फिर इसकी जगह ये 30 की जगह क्या रख दिया गया, 30 की जगह 20 रख दिया गया। बिल्कुल एंड पे देखिए, तो इंसर्शन साइड इसलिए इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जे जो है वो एक दरमियाना पॉइंट होता है। जे का लेफ्ट साइड जो है, राइट साइड से एक एलिमेंट निकाल के इस लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ अगर जे है तो यहाँ से एक एलिमेंट निकाल के इस लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा और फिर लेफ्ट साइड को सॉर्ट कर दिया जाएगा। फिर जे थोड़ा सा आगे इसको लेके जाएंगे, फिर एक एलिमेंट राइट साइड से उठा के जे के लेफ्ट साइड पे डाल देंगे और फिर जे के लेफ्ट साइड को पूरा का पूरा सॉर्ट कर देंगे। फिर इन पे क्या कर देंगे, जे को आगे मूव करते जाएंगे और एक एलिमेंट जे के राइट साइड से उठा के जे के लेफ्ट साइड पे रखेंगे और जे का लेफ्ट साइड सारा का सारा सॉर्ट करते जाएंगे। तो जब जे एंड तक पहुंचेगा तो जे का पूरा लेफ्ट साइड जो है वो सॉर्ट हो चुका होगा। इसलिए इसको इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं कि यू पिक वन एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द जे एंड इंसर्ट इट इन द लेफ्ट साइड ऑफ जे एंड ट्राई टू सॉर्ट द लेफ्ट कंप्लीट लेफ्ट साइड ऑफ जे। तो एंड पे जब एंड तक पहुंचता है बिल्कुल लास्ट इंडेक्स में, तब जे का पूरा लेफ्ट जो है वो सॉर्ट हो चुका होता है। तो इसे कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट को ये कोड है। ठीक है, इस कोड की और इसमें ये पूरे का पूरा ये लॉजिक था जो मैंने समझा दिया। ये कोड, इसकी कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसका रनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में इस जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट